गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं फिर। तो हमारा वहाँ डाउटफुल केस तक हो गया था ना। तो डाउटफुल केस तक हो गया था। तो हमारा अगला हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। अब क्या करना है, कोई भी अननोन सोल्यूशन रहेगा उसका पीएच नोट करना होता है, ठीक है। तो अभी हमने जो जो सिंगल इलेक्ट्रोड, अभी सिंगल इलेक्ट्रोड में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा और कैलोमल इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पढ़े थे ना। तो दोनों इलेक्ट्रोडों की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी एक अननोन सॉल्यूशन का पीएच निकालने का प्रयास करेंगे और वो निकलेगा भी उसी से ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो अब उसे उसको क्या करेंगे, अननोन इलेक्ट्रोड से कंटेक्ट में लाएंगे, वो भी किसके द्वारा, साल्ट ब्रिज के द्वारा। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने के दौरान वहां पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल के थ्रू हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि कितना है, मेजर्ड करेंगे कि उसका पीएच कितना होगा, ठीक। चलिए पहला आप हेडिंग डालिए, बाय यूजिंग ऑफ, बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके पहले भी सिंगल इलेक्ट्रोड के एग्जांपल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप सबने पढ़ भी लिया था। तो उसी को लेकर हम यहाँ क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, बस हम जो हम लोगों का इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे ना, जो सिंगल इलेक्ट्रोड, बस उसका काम ये रहेगा कि जो अननोन सोल्यूशन है उसकी सर्किट कंप्लीट करवा देना, बस। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं, कि उसका जैसे हमने सिंगल इलेक्ट्रोड के बगल में जो अननोन कंटेनर जो यूज करेंगे कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, बस उस सिंगल इलेक्ट्रोड का काम क्या रहेगा, उसकी सर्किट को कंप्लीट करवा देना। और अगर मान लीजिए उसकी इसकी पोटेंशियल के थ्रू, अगर इसकी पोटेंशियल या पोटेंशियोमीटर की पोटेंशियल से कुछ मिलेगा, इसकी पोटेंशियल, इसलिए इसका यूज किया जाता है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल सकते हो इसे आप। इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो भी सिंगल इलेक्ट्रोड होते हैं, आप उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान करके आप अननोन सॉल्यूशन का जो है पीएच निकालेंगे। चलिए थोड़ा फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। आपका जैसा भी था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लीजिए। एक यहाँ आपका कंटेनर था, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ आपका कंटेनर, एक फिगर बना लीजिए, इसके बाद बताते हैं जैसा होगा। थोड़ा छोटे में बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ से H2 इंटर करता है, वो इंटर कर दिया तो यहाँ से हो गया। यहाँ से H2 इंटर कर रहा है, वो भी इसका प्रेशर जो है 1 atm है। H2 गैस से 1 atm से इंटर किया। ये आपका क्या है, इसका जो इसमें जो एक्टिविटी है, H प्लस जो रहेगा इसमें, H प्लस जब हाइड्रोजन डालते हो इसमें, जानते हो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ इसमें जो H प्लस आयन रहेगा, तो यहाँ जानते हैं सोल्यूशन किसका रहता है, आप ये जो है इसका आपका क्या है, यहाँ आपका प्लेटिनम आयन है, ठीक है। यहाँ जो सोल्यूशन इसका जो इसमें जो एक्टिविटी रहेगी H प्लस की, तो यहाँ 1 मानकर चलते हैं। तो वहां आप यहाँ 1 मानकर चलोगे। फिर अब देखिए, इसी तरह आप क्या करोगे, आप यहाँ भी थोड़ा जगह कर दीजिएगा, यहाँ भी साल्ट ब्रिज भी ऐड करना होगा ना। तो यहाँ थोड़ा भी अभी रुक जाइए, लास्ट बना दें इसके बाद करिएगा। तो ये आपका जो है इसमें है, इसमें भी इसी तरह से बना देते हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा बनाइए, बना देते हैं तब बनाइएगा।
इस तरह से रहेगा, फिर इसमें से इस तरह से, तो यहाँ से ये ओपन रहेगा, यहाँ से H2 डाल देंगे, H2 गैस है, ठीक है, यहाँ से एंटर कर देंगे। और देखिए इसमें जो अब AH प्लस आयन रहेगा, जो AH प्लस यहाँ आएगा उसकी एक्टिविटी AH प्लस की यहाँ लिख देंगे अननोन है, क्या अननोन है, ठीक। तो अब क्या करना है, इसी की पीएच को नोन करना होता है इसकी सहायता से। जब इसकी सहायता से नोन करना होगा तो हम क्या करते क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ क्या है, थोड़ा यहाँ तक नहीं होता है चीज, यहाँ तक होता है इसे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा देखिएगा, फिगर है थोड़ा बहुत देख लीजिएगा गूगल से सर्च मार करके। फिर क्या होता है, ये जो प्लेटिनम वायर है जो ना, इन सबको क्या किया जाता है, पोटेंशियम मीटर से कनेक्ट किया जाता है जो रीडिंग करता है, ठीक है। जैसे अब देखिए अब क्या होगा, इनमें से साल्ट ब्रिज के थ्रू ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज है, ये आपका साल्ट ब्रिज है, ठीक है। बस अब क्या करना है कि अब यहाँ पोटेंशियम मीटर लिख दीजिए, पोटेंशियो पोटेंशियम मीटर करके यहाँ लिख दीजिए, जो हम लिख दिए छोटा है, ठीक। तो अब क्या है कि अब इसका कंसंट्रेशन नोन है और एक्टिविटी जो है 1 है, ठीक। अब H2 गैस यहाँ से इंटर कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, H प्लस आयन क्रिएट होंगे, तो उस दौरान इसकी एक्टिविटी 1 है। फिर देखिए अब इसमें क्या है कि H प्लस हम H2 गैस इसमें डाल रहे हैं, और इसमें से जो H प्लस है इसका कंसंट्रेशन नोन नहीं है, इसका कंसंट्रेशन जो आपका एक्टिविटी जो कर सकते हो वो अननोन है। तो अब इसी एक्टिविटी को नोन करने के लिए हमने जो लिया, इसकी सहायता से एक रेफरेंस इसे मान करके इसका हम नोन करने चल रहे हैं। तो अब क्या है कि इसका अगर नोन रहेगा इसका कैसे निकलेगा, अब अभी आपको सॉल्व करने करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। ये कंटेनर थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी फिगर आइज यहाँ समझने के लिए कर दीजिए, बाकी हम फोटो को हम भेज देंगे गूगल से डाउनलोड करके, आपके ग्रुप में भेज देंगे, वहां से बना लीजिए, केवल समझने के लिए हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखिए आप, ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा लिखिए, जो चीज ऐसे बनाए हो इसी के बारे में लिखना है। कंसीडर या लिखिए, इसके बारे में लिखिए, कंसीडर ए सेल मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन हाफ सेल्स। ये आपका दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन एक हाफ सेल ए है, एक हाफ सेल ए है, वही कर रहा है। कंसीडर ए सेल मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन हाफ सेल, 2 हाइड्रोजन हाफ सेल है ना, ए भी हाफ सेल है, ए भी हाफ सेल है। फिर पॉइंट करके इसमें पहले लिखिएगा, इसमें इतना लिखने के बाद कंसीडर ए सेल मेड ऑफ 2 हाइड्रोजन हाफ सेल्स लिखने के बाद पॉइंट करके 1 लिखिएगा इसके अंदर। द सोल्यूशन हुज पीएच, the solution whose pH is to be determined, the solution whose pH is to be determined is taken in a vessel, and a platinum electrode is and a platinum electrode is dipped सर एक बार सर डेटर the solution, बोल ले रहे हैं फिर से, the solution whose pH is to be determined is taken in a vessel, determined is taken in a vessel, and a platinum electrode, and a platinum electrode is dipped dipped a slow current of slow current of slow current of hydrogen gas at 1 atm is bubbled through the solution,
at 1 atm is bubbled through the solution. ठीक है, यहां तक नोट हो गया। जी सर। दूसरा पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट इसी के बारे में लिख रहे हैं, वही कह रहा है कि द सोल्यूशन व्हिच पीएच इज डिटरमाइंड, और जिसका पीएच आपको मालूम करना है, उसमें क्या है, वो एक वेसल ले रहा है, उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, डिप किया गया है। इसके बाद उसमें से एक स्लो करंट फ्लो हो रही है। उस दौरान क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक एटीएम के थ्रू, बबल्ड के थ्रू सोल्यूशन से निकल रहा है, वही चीज कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके आगे लिखिए, द एबव हाफ सेल इज, द एबव हाफ सेल इज the above half cell is formed is connected to a half cell is formed formed is connected to a standard or normal hydrogen electrode. Standard or normal hydrogen electrode having a solution of having a solution of one normal HCl. इसमें आपका जो सोल्यूशन रहता है, आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब पढ़े होंगे, इसमें HCl का सोल्यूशन रहता है, या H प्लस का कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से रहता है। ठीक, तो यहां तक लिख लिए हो। जी सर। चलिए, अब आगे लिखिए इसी में। अब नई लाइंस लिख लीजिए। द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाई, अब क्या कर रहे हैं, दोनों के बारे में लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में, इसके बाद पहली पॉइंट इसके बारे में लिखिए, दूसरी पॉइंट इसके बारे में लिखिए। जो आपका स्टैंडर्ड, आपने इसे स्टैंडर्ड माना है ना, जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो आपका, ठीक है, वॉइस जा रही है ना, वॉइस जा रही है। लिखिए, नई लाइंस लिखिए। द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाई अ साल्ट ब्रिज, the two half cell are connected by, वॉइस अभी कॉल आ गया था, इसलिए वॉइस हो सकता है न जाती हो। अब जा रही वॉइस? हेलो, वॉइस अब जा रही है? चलिए अब लिखिए, कॉल आ गया था इसलिए ब्रेक हो गया। चलिए लिखिए, द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाई ए साल्ट ब्रिज, द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाई अ साल्ट ब्रिज, द टू हाफ सेल, TWO है, द टू half cell are connected by a salt bridge to eliminate liquid junction potential, liquid junction potential, liquid junction potential as shown in figure, as shown in figure। इसके बाद लिख लीजिए, द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ नोन कर दीजिएगा, इसी
ए वाला चूंकि लेफ्ट वाला आपका होता है क्या, एनोड होता है, और ए भी देखे हो इस तरफ आपका एनोड ही होता है, बीच में आपका साल्ट ब्रिज है, ये आपका साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है। फिर इसके बाद इसकी बात कर रहे हैं, ये 1 ATM पे है, इसमें भी है। तो इसकी एक्टिविटी जो AH+ की है, A बराबर 1 है। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना, इसकी एक्टिविटी 1 है और इसकी एक्टिविटी अननोन है। अब इसकी सहायता से हम इसकी एक्टिविटी को हम नोन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए। अब आपका जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा ना, इनके और इनके कॉम्बिनेशन के पोटेंशियोमीटर के बराबर जो भी होगा, इनका कॉम्बिनेशन वही मेजर्ड करेगा आपका पोटेंशियोमीटर। जो मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप इनमें जो हुआ और इनमें जो हुआ दैट इज ई राइट और ई लेफ्ट में जो भी पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसके रिजल्टेंट पोटेंशियल को एक पोटेंशियोमीटर मेजर्ड करेगा। समझ में आ रहा है ना, बताइए। तो आपका ये पोटेंशियोमीटर दोनों की पोटेंशियल जो भी मतलब राइट साइड पोटेंशियल जो आएगा, लेफ्ट साइड जो पोटेंशियल आएगा, उसके रिजल्टेंट को ही आपका ये पोटेंशियोमीटर मेजर्ड करेगा। और हम केवल और केवल हम पोटेंशियोमीटर को ध्यान में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो ये सोल्यूशन दिखेगा, आप जब डाल दोगे तो इसके क्लोज करके तब साथ ब्रिज जोड़ दोगे, आपका अंदर से सब कुछ रिएक्शन होगी, केवल और केवल आप यहाँ देखोगे। आप कितना ये लिए हो ये मालूम रहेगा, और इसकी कंसंट्रेशन अब जैसे ये होता है, आप कभी कभी ये देखे होंगे कि जैसे गांव में जब डेयरी होती है दूध वाला ना, लैक्टोमीटर जो होता है दूध नापता है ना, तो अब क्या होता है उसके अंदर जो भी डिवाइस होगी, अब वो तो दिखाई नहीं देता है, केवल हमें क्या दिखाई देता है, रीडिंग, कितना फैट आया है, रीडिंग। आपने दूध डाला तुरंत रीडिंग बता दी है। तो सेम उसी तरह से है, आपको ये चीज नहीं दिखेगा, जितनी भी चीजें हैं नहीं दिखेगा, इसमें सोल्यूशन पड़ा है, इसमें सोल्यूशन पड़ा है, बस आपको रीडिंग से ही आपको इसकी पीएच निकालना होता है। सेम उसी तरह जैसे डेयरी पे कहीं कभी आप गांव में दूध अगर कहीं देखोगे डेयरी पे, तो वहां एक लैक्टोमीटर होता है, तो वहां क्या होता है, तो उसकी लैक्टोमीटर कहते हैं क्या, कुछ कहते हैं दूध जिससे नापा जाता है उसका फैट, तो वहां क्या होता है, तो वही फैट जैसे ही अब फैट लैक्टोमीटर जो भी मीटर वहां होता है, उस मीटर में क्या करते हैं, उस दूध को डालते हैं, तुरंत फैट की रीडिंग दे देता है। सेम उसी तरह इसमें भी है, जब हम यहाँ पीएच पोटेंशियोमीटर जब यहाँ जो भी रीडिंग देगा, उसकी सहायता से हम इसका पीएच निकालेंगे। इसका मतलब इसका पीएच का इस पीएच का रिलेशन इसके पोटेंशियोमीटर के रिलेशन के मिलाएंगे, तभी आपको रीडिंग अच्छे से पता चलेगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसका जो पीएच का रिलेशन इनके पोटेंशियोमीटर से रिलेशन में आएगा, तभी हम, क्योंकि ये सोल्यूशन आपको नहीं दिखेगा, ये सोल्यूशन नहीं आपको दिखेगा, केवल और केवल रीडिंग आपको दिखेगी, बस रीडिंग से इसकी पीएच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब करना क्या होगा, हमें अब इसका जो पीएच का टर्म है और इसका जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग है, उनके बीच कुछ न कुछ रिलेशन आएगा। जब रिलेशन आएगा तब हम केवल देखेंगे क्या, केवल पोटेंशियोमीटर को देख करके हम इसके पीएच की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, अब यहां तक हो गया है, तो अब इसमें लिख लीजिए द ईएमएफ ऑफ द combination cell is ऑब्जर्व्ड, जो आप ऑब्जर्व करोगे वही तो है ऑब्जर्व, जो आप मेजर्ड में जो पोटेंशियोमीटर करेगा वही जो ऑब्जर्व करोगे, वो ऑब्जर्व हो गया। अब ऑब्जर्व की वैल्यू क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आर एच एस ई
ये आपका लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका जो है यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ करके करके कर दीजिए ऑफ LHSE। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं, बताइए। ये चीज समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं। आपके लेफ्ट साइड जो रिडक्शन राइट साइड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और लेफ्ट साइड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उनके डिफरेंस जो डिफरेंस आएगा वही आपका पोटेंशियोमीटर मेजर करेगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसी के बारे में हम लिख देंगे द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, सॉरी दिस फुल सेल, द ईएमएफ ऑफ फुल सेल, यानी कि इसका भी इसका दोनों को मिला करके फुल सेल बोला जा रहा है। द ईएमएफ ऑफ दिस फुल सेल मतलब ए आपका ई ऑब्जर्व जो हुआ इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमीटर। इस फुल सेल का जो पोटेंशियोमीटर होगा वो डिटरमाइंड किया जाएगा पोटेंशियोमीटर, जिससे हम डिनोट करेंगे किसके द्वारा, ये ऑब्जर्व के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं, बताइए। जी सर। ठीक है, तो अब यहां तक नोट करिए, आगे हम यहाँ रिमूव कर दे रहे हैं। अब यहाँ आपको लिखना है क्या, अब आपको लिखना ये है कि द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, द ईएमएफ ऑफ दिस फुल सेल, इसका मतलब इस ब्रैकेट में ई ऑब्जर्व्ड, ई ओबीएस लिख दे रहे हैं, उससे ऑब्जर्व समझ जाइएगा, ई ऑब्जर्व, ठीक है। इज डिटरमाइंड बाई पोटेंशियोमीटर। जो आपका पोटेंशियोमीटर के द्वारा रीडिंग आएगा वो फुल सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वही आपके ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, जो मेजर करेगा आपको पोटेंशियोमीटर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल के रिजल्टेंट को मेजर करेगा। जो रिजल्टेंट होता है ये ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। ये राइट साइड वाला है और लेफ्ट साइड वाला है, समझ में आया। आप इसके पहले भी आपने देखा होगा, हमने कई बार बताया है कि राइट माइनस लेफ्ट की बात करते थे ना, ये बात किए है ना इसकी, जी बताइए। सर। सेम वही चीज है, इसी से कर दीजिए, हमने लैंग्वेज में लिख दिया बस, ठीक है। चलिए यहां तक नोट हो गया पोटेंशियोमीटर तक। हाँ सर। चलिए अब इसमें लिखिए आप सिंस RHSE is one normal hydrogen इलेक्ट्रोड, इधर आपका एक वन नॉर्मल का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एंड इट्स पोटेंशियल इज टेकन 0। जानते हो ना, ये राइट साइड जान रहे हो कि ये आपका रेफरेंस होता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका और ये भी ध्यान दीजिए इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो 0 होता है ना, बताइए। इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है ना, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड, हाँ हाइड्रोजन की SRP वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और ऐसा भी देख लीजिए, आप फार्मूले में रख दीजिए ना, E इक्वल टू E0, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल हम रखते हैं, H प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ही हम रखेंगे ना। अब यहाँ देखिए E और ए भी देखिए, कैथोड साइड क्या होता है आपका, रिडक्शन ही तो होता है, कैथोड साइड आपका रिडक्शन होता है।
तो हमें क्या करना होगा, हमें रिडक्शन इसेल निकालना होगा ना, राइट साइड में कितना रिडक्शन हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, वो चीज निकालना है। देख लीजिए एच प्लस से एच टू जा रहा है, प्लस वन से जीरो में जा रहा है, माइनस आर टी बाई एन एफ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप बैलेंस करोगे हाफ, हाँ यहाँ करिए इस तरह से, एच प्लस करके यहाँ करिए वन इलेक्ट्रॉन, अब रिडक्शन हो रहा है तो हमें उल्टा लिखना होगा और क्या ना, इस तरह से वन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ केवल एच प्लस बचेगा। अब थोड़ा आप ये बताइए, ए एच प्लस एक्टिविटी अगर वन आ गई तो ये टर्म अगर यहाँ वन आएगा, इसकी वैल्यू अगर वन आएगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। बताइए जीरो होगा कि नहीं होगा? जी सर। और इसके बाद ये जानते हो स्टैंडर्ड एसआरपी वैल्यू, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू है, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो ऑलरेडी जीरो होता है कि नहीं? सर तो जी इसका मतलब ये हुआ राइट साइड, अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, राइट साइड लिख सकते हैं ना, क्योंकि राइट साइड वाला आपका हो गया क्या, कैथोडिक हुआ राइट साइड। अब ये क्या हुआ देखिए ध्यान से, अभी आप इसे रहने दीजिए, ए टर्म जीरो और ए टर्म जीरो, तो ई एच प्लस एच टू ए इक्वल टू जीरो आएगा कि नहीं बताइए, ए टर्म जीरो आएगा कि नहीं? जी सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आर एच एस, ए टर्म जीरो हो गया कि नहीं टोटल, बताइए। यस सर हो गया। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो चीज हमने लिख दिया है, अब इसके बारे में हम लिख दें, दैट इज ई राइट इक्वल टू जीरो, या आर करके ई एच प्लस, आप यही लिख दीजिए ए आर करके, ए का वैल्यू ए है, इसी को हम राइट करके जीरो कर दे रहे हैं। ठीक, ई एच प्लस रिडक्शन पोटेंशियल जीरो हुआ, और ए रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड साइड है, वो भी राइट साइड है, इसका टर्म ए जीरो आ गया। बताइए यहां तक सभी का आया? ऐसा क्यों हो रहा है, ए इक्वल टू एट ए एच प्लस इक्वल टू एक्टिविटी वन थी ना, अगर वन ना होती थी कम से कम ए जीरो होता तो इसकी वैल्यू आती ही ना, अगर एक्टिविटी वन ना होती तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आती, लेकिन वन, अब एक्टिविटी वन है, ए टर्म जीरो हुआ, ए ऑलरेडी जीरो है, तो टोटल मिला के ए भी जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी, और आर करके हम कह दे रहे हैं ई राइट इक्वल टू जीरो, जो आपका लेफ्ट साइड है वो जीरो हो गया। बताइए यहां तक सभी को समझ में आ गया? बताइए। जी सर। जी ठीक, सर। अब देखिए, अब इसके आगे हम यहाँ रिमूव कर देना, सभी लोग नोट कर लिए हो ना? अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमने जो इलेक्ट्रोड माना था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उस दौरान जो हमारी वैल्यू आई थी, क्या आई थी? आप देखोगे इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ए एच प्लस एच टू से इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या इक्वल वैल्यू आई थी, तो 0.0591 लाग ए एच प्लस था। बताइए यही वैल्यू आई थी सॉल्व करने के बाद ना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ए टर्म क्यों जीरो नहीं हुआ? तो भाई हम कह रहे हैं उसमें क्या था, एक्टिविटी वन नहीं लिए थे, हमने क्या किया था, केवल इसी के टर्म में हमें लाना था, लेकिन अगर हम इसकी एक्टिविटी वन मान लेंगे तो ए टर्म जीरो हो जाएगा ना। हमने क्या किया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की केवल हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या प्रोसेस है कि इलेक्ट्रो सेल्स के थ्रू इलेक्ट्रो जो पोटेंशियल के थ्रू हम क्या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन निकालेंगे, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो था, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था। अब उसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। अब इसका कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद अब इसकी एक्टिविटी हमें वन मान कर चल रहे हैं, तो इसलिए ये टर्म जीरो आ रहा है इसमें, इसलिए नहीं जीरो आया था क्योंकि इसकी एक्टिविटी हमने क्या किया था, वेरिएबल मान लिया था ना, इसलिए इस टर्म जीरो नहीं आया। ठीक, अब यहां तक नोट हो गया सभी का? बताइए यहां तक सभी का नोट हो गया ना? यस सर। चलिए फिर इसके बाद आगे लिखिए, हम यहाँ रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ तक राइट साइड तो आपका इक्वल 0 आ गया। अब बात करते हैं इसकी बात। अब आपका क्या है कि इधर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस तरफ ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, आप सब बताएंगे। एनोड पे इस तरफ ऑक्सीडेशन। इधर ऑक्सीडेशन होगा, बट अब देखिए एनोड, बट फॉर एनोड, यहाँ फॉर एनोड द सेल रिएक्शन, जो आपके सेल रिएक्शन होगी इस तरफ, इस तरफ क्या होगी, हाफ H2, ये 1 एटीएम है, ये किसमें जा रहा है, H प्लस में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और इसकी एक्टिविटी जो आपका सोल्यूशन आता है, जो आयंस आते हैं, वह इसका एटीएम 1 एटीएम दिया है, और इसका एक्टिविटी AH प्लस, जो कि क्या है, अननोन है, और इसी की नोन करनी है वैल्यू। ठीक है, इसी की पीएच जो है, इसका पीएच नोन करना है। अब ध्यान से समझिए, अगर इसकी एक्टिविटी 1 नहीं है तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, बताइए। बताइए, इसकी तो वैल्यू अननोन है ना भाई। एक्टिविटी अगर 1 होती तो हम नस्ट इक्वेशन ना अप्लाई कर पाते, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी एक्टिविटी अननोन है, दैट इज वन हो भी सकती है, नहीं हो भी सकती, इसका मतलब 1 नहीं है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो अब इसमें नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए, नस्ट इक्वेशन अप्लाई द नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए, अप्लाई द नस्ट इक्वेशन। क्या करोगे, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट इज H2 यहाँ प्लस इक्वल टू H2 से H प्लस जा रहा है माइनस RT बाई N की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 की F हो गया, Ln एक्टिविटी ऑफ AH प्लस अपॉन एक्टिविटी ऑफ, अब एक्टिविटी ये गैस है ना, AH2 गैस है, तो हम प्रेशर के टर्म बात करेंगे, PH2 की पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना, नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई हुआ, समझ में आया कि नहीं भाई, बताइए एक बार, बताइए। आया। ठीक, अब क्या करिए, अब देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन है, हम क्या करें, रिडक्शन में चेंज कर दें, दोनों को क्या करें, रिडक्शन में। हमें क्या करना है कि जो आपका ये ऑब्जर्व आता है, दोनों तरफ क्या लिए हैं, रिडक्शन वाला लिए है ना भाई, रिडक्शन वाले को माइनस करना है, तो हमें क्या, यहाँ ऑक्सीडेशन दोनों पहले अभी चेंज करें। क्या करें, इसे H2 से यहाँ H प्लस से H2 करेंगे, जब H2 करेंगे तो यहाँ तो निगेटिव आएगा, ऑक्सीडेशन का है, तो यहाँ जब रिडक्शन में चेंज करेंगे यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, H प्लस से H2, ये होगा कि नहीं, यहाँ H2 का दे रहा माइनस RT बाई F Ln AH अननोन है, इसको ऐसे रहने दीजिए, फिर अपान इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब एक्टिविटी को हम 1 लिख सकते। अब देखिए ये इसका, सॉरी यहाँ ई नॉट होगा, सॉरी यहाँ ई नॉट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रखा जाता है ना, यहाँ ई नॉट होगा। अब जानते हो जो SRP वैल्यू होती है ई नॉट और H प्लस से H2, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है कि नहीं, एक टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस EH प्लस से H2 और ए माइनस RT बाई F Ln AH प्लस। बताइए, ए माइनस माइनस कैंसिल, ए माइनस माइनस कैंसिल हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो अब क्या है कि EH प्लस से H2 इक्वल टू RT बाई F Ln AH प्लस। बताइए AH प्लस, ये चीज होगा कि नहीं, बताइए। जी सर, होगा। फिर देखिए यहाँ नोट करते चल रहे हो साथ में ना, साथ में नोट जी करते चल रहे हो ना, जी जी। चलिए फिर यहाँ क्या होगा, हाँ ठीक। अब देखिए, अब क्या है कि इस एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को कंसंट्रेशन में जब चेंज करोगे, तो यहाँ देखिए एक्टिविटी इक्वल टू H प्लस CH प्लस
और यहाँ क्या रख दो गामा एच प्लस। फॉर डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ए 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हुई तो केवल कंसंट्रेशन एच प्लस हुआ। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ई एच प्लस अपॉन एच टू आर टी बाई एफ एलन, और यहाँ क्या लिखे कंसंट्रेशन एच प्लस। बताइए यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, अब यहां लिख देंगे लॉग में चेंज कर दें, लॉग में चेंज करिए तो यहाँ 2.303 आर टी बाई एफ। अब केवल कैलकुलेशन बचा है बस, ठीक है। ये आपका इस तरह से हुआ, ठीक। अब क्या करिए, ई एच प्लस यहाँ एच टू कर दीजिए सॉरी। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस पर लोगे तो केवल अब आगे सिर्फ कैलकुलेशन बचा, बाकी आप सब समझ गए हो जो समझने वाला काम था। इसके टर्म पे क्या होगा 0.0591 log एच प्लस। बताइए ये आपकी जो वैल्यू आई है ये किस तरफ की वैल्यू आई है, आप इसे कह सकते हो लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट 0.0591 log एच प्लस। यहां तक सभी को समझ में आया? आप इसी इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और जो आपको इक्वेशन 1 लिखे थे ना, ए वाला इक्वेशन ई ऑब्जर्व लिखे थे, ई रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन वाली आप इसे रुकिए, रिडक्शन पोटेंशियल आरएचएस उसे इक्वेशन 1 मानिए, और जो आपका आया था ई राइट साइड वाला जो भी वैल्यू आई थी उसे 0 मानिए, उसे दूसरी इक्वेशन मानिए, आप इसे तीसरी इक्वेशन मानिए। समझ पा रहे हैं किसको कौन सी इक्वेशन माननी है? बताइए, इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं भाई? रिस्पांस दीजिए। ऑब्जर्व वाली सर, ऑब्जर्व वाली पहली इक्वेशन माननी है। और राइट वाली दूसरी मान लेंगे। यस सर। और जो अभी लेफ्ट वाली निकाले हैं तो ये तीसरी मान लीजिए। जी सर। फिर अब क्या करिए, यहाँ से ध्यान से दीजिए, देखिए अब यहाँ हम रिमूव कर दे रहे हैं, कहाँ आया है ये चीज, हम रिमूव कर दे रहे हैं नीचे। अब देखिए अब यहाँ ऊपर से रिमूव कर दे रहे हैं। अब लिखिए वैल्यू ऑफ यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड ये वाली, और फर्स्ट और थर्ड, और पुट किसमें, ई रिडक्शन वाली जो थी उसमें रखना है। अब ई ऑब्जर्व वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ऑब्जर्व इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यही होता है ना? बताइए, यही तो फार्मूला था। और राइट साइड क्या वैल्यू आई है, राइट साइड आपकी 0 आई है, तो यहाँ 0, यहाँ माइनस लेफ्ट साइड कितनी आई है 0.0591 log यहाँ एच प्लस। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं किसी को? सभी को यहां तक समझ में आ गया जो वैल्यू यहाँ रखते? अब आगे क्या करिए, अब आपको केवल इक्वेट करना, रुक जाए 1 मिनट, इनके डाल ले। अब आगे आप सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अब ज्यादा कठिन नहीं है। अब इतना देर केवल यही डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन एक आपको अच्छे सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोबारा केवल रिवीजन करना होगा, हम इस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप केवल रिवीजन कर लो बस, जो लैंग्वेज में लिखना है वो चीज, ठीक। इसीलिए इतना थोड़ा स्लोली हम बता भी रहे हैं, क्योंकि दौड़ा के भी पढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक। अब क्या करिए, देखिए अब क्या करिए, ए निगेटिव यहाँ आ जाएगा, ई ऑब्जर्व इक्वल टू माइनस 0.0591 log एच प्लस करके है यहाँ तक। फिर देखिए 0.0591 यहाँ करिए, इसी ब्रेकेट में कर दीजिए माइनस log एच प्लस। अब जानते हो जो पीएच इक्वल टू होता है, माइनस log, क्या होता है, माइनस log एच प्लस होता है ना।
यहाँ चूंकि लिख दीजिएगा। फिर देखिए जी अब इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, 0.059191, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, पीएच। यहां समझ में आ रहा है ना। अब ये आपका ई ऑब्जर्व है, ई ऑब्जर्व लिख दीजिए यहाँ। ए ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, ये चाहे एच लिख दीजिए चाहे आप यहाँ लिख दीजिए ई पोटेंशियोमीटर वाली वैल्यू जो है, पोटेंशियोमीटर आप कर दीजिए, पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देगा उसकी वैल्यू इक्वल टू 0.0591 पीएच। अब बताइए ये आपका जो अननोन है या नोन है, इसकी कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन जो होगी पीएच के टर्म में अगर निकाल लोगे, जब पीएच आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आ जाएगा कि नहीं, बताइए। इसकी अगर पीएच आ गया तो कंसंट्रेशन भी आ जाएगा, तो आप इसकी एक्टिविटी आप निकाल ले जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आपको ये सिस्टम एक सेटअप रहेगा, केवल और केवल आपको रीडिंग देगा। आप किसी जैसे जैसे होता है ना, जो आप दूध वाला नापने वाला होता है, वो मीटर होता है, मीटर में केवल दूध डालते हो बस, और वो भी पता नहीं होता कितना दूध डाल रहे हो ना, दूध डालते हो तुरंत रीडिंग देता है कितना फैट आया। सेम उसी तरह है कि आप फैट से नापते हो कि हाँ इसका इतना आएगा फैट, और सेम उसी तरह है उस इसमें क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो आपका रीडिंग आएगा उस रीडिंग को रखेंगे, सॉल्व करने के बाद जितना पीएच आएगा, पीएच के थ्रू हम इसका कंसंट्रेशन मेजर्ड कर लेंगे। बताइए यहां तक समझ में आया सभी को, बताइए, बोलेंगे कसम खा के बैठे। अब आप इसे इक्वेट कर लीजिए, आप इस तरह से पीएच इक्वल टू ई ऑब्जर्व कर लीजिए या पोटेंशियोमीटर वाला बात कर लीजिए, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वाला है अपॉन 0.0591। इस तरह से आपका जो पीएच की वैल्यू आएगी, इस तरह से पीएच निकालो, केवल आप पोटेंशियोमीटर रीडिंग दे दे बस आपका पीएच निकल जाएगा। जब पीएच निकल जाएगा तो आप यहां से क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन निकाल लोगे जो एक्टिविटी होगी। बताइए यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से। रेजो हैंड फास्ट, रेजो हैंड जितने लोग भी फास्ट कहिए, समझ में आ गया हो तो। चलिए तो नोट हो गया सभी का ना, नोट हो गया है भाई, मैसेज नहीं हम देख रहे हैं, थोड़ा बोल दीजिए। Yes, sir. चलिए अब हम फिगर को रिमूव कर दे रहे हैं। अब एक दूसरा इलेक्ट्रोड आपका यूज करें, कैलोमर इलेक्ट्रोड की सहायता से हम पीएच की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आगे कंसेप्ट अगला है। ठीक, तो दोनों कंसेप्ट को आपको कभी रटिएगा मत, रटोगे तो फिर भूल जाओगे। हम इस केवल हम प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस को याद रखोगे। अब जैसे पीएच निकालना है, उस इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड रखोगे, तो अब लेफ्ट साइड कंडीशन क्या क्या होती है, लेफ्ट साइड एनोड होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वैल्यू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन की वैल्यू, सब कुछ याद रहेगा तो हर एक चीज आराम से कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार केवल पढ़ाने से पहले और पढ़ने के बाद केवल जाकर एक बार रूम पर केवल रिवीजन कर लिए करिए बस, बाकी आपको कभी देखना ही नहीं होगा, केवल आप एग्जाम के दौरान वही देखिएगा तब हम लिखा सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए यूजिंग बाई यूजिंग कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में तो जानते होंगे आप सब ना, जानते हैं नहीं यस सर। ना, बस उसी का यूज करके जो आपका रास्ता था साइड ब्रिज वाला, तब उसी को उसी साइड ब्रिज के थ्रू हम एक चीज ऐड कर देंगे बस, कोई जो अननोन सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड थोड़ा हम फास्ट में बना रहे हैं, आप सभी लोग बना लीजिए। ठीक है, फिगर है, थोड़ा 2-3 बार फिगर को बनाओगे तो आपको पहले हम लोग ये बना देते हैं, इसके बाद तब बनाइए आप सब, क्योंकि हम यहाँ रिमूव कर देंगे लेकिन आप सब नहीं रिमूव कर पाएंगे।
ये आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड था ना। और अभी आपका यहाँ इधर साल्ट ब्रिज रहेगा, यहाँ से आपका साल्ट ब्रिज निकला था ना। यही बोले थे ये साल्ट ब्रिज को आपको चाहे जहां भी यूज कर सकते हैं, जो अननोन पोटेंशियल रहेगा वहां जोड़ोगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जहां जोड़ेंगे अभी। थोड़ा फिगर बनाने में समय लगेगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, पीएच उसी का निकालोगे, बनता नहीं। तो ये आपका यहाँ क्या है, साल्ट ब्रिज है, ठीक है। ये वाला साल्ट ब्रिज है आपका। इतना पार्ट देखोगे, आधा पार्ट आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड ही था ना। बताइए इतना पार्ट कैलोमल इलेक्ट्रोड था कि नहीं? रिस्पांस दीजिए हाँ भाई जी जल्दी कीजिए। इतना कैलोमल इलेक्ट्रोड था ना। ये आपका साल्ट ब्रिज निकला था, ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज है। ये आपका साल्ट ब्रिज है, और केवल आधा निकाल कर हम छोड़ दिए थे ना। अब यहाँ डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं एज सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रोड की तरह। अब एक क्या करेगा, इसमें से जाएगा यहाँ पोटेंशियम मीटर, मीटर लगेगा, पोटेंशियम मीटर, पोटेंशियो मीटर करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए एक काम इसका यहाँ होगा। अब थोड़ा फिगर फास्ट बना लीजिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड का हम फिगर भेज दिए हैं ग्रुप में, हमने एक फिगर को भेज दिया है, देखे होंगे ना। जो लोग ग्रुप में एक्टिव होंगे तो वो कैलोमल इलेक्ट्रोड का फिगर आप देखे होंगे वहां, ठीक। यहाँ क्या है कि आप जो सॉल्यूशन लिया है वो उसका क्या है कि AH प्लस का जो एक्टिविटी है अननोन है। अच्छा ये बताइए, कैलोमल इलेक्ट्रोड का Hg2Cl2 से Cl माइनस, इसकी वैल्यू कुछ आई थी, आप सबसे जानना चाहते हैं क्या आई थी। कैलोमल इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू थी, कुछ वैल्यू आई थी ना। जी सर। तो कितनी आई थी? सर आई थी 0.26 और 7 माइनस करके सर 0.0। ए करके था भाई। जी ये आपका कितना था, जो आप बता रहे हो ना, शायद वो उसका था। यही बता रहे हैं किसका था, आप दूसरे का बता रहे हैं। 0.7, सॉरी यही था क्या? इसी की वैल्यू शायद आई थी ना, 0. नहीं, जो आप बता रहे हो ना 0.27 करके बता रहे हो ना, 2676 ना। इसी की स्टैंडर्ड वैल्यू आई थी। ई नॉट Hg2Cl2 से Cl माइनस से स्टैंडर्ड वैल्यू आई थी। लेकिन जब हमने क्या किया था, इसमें से जब log कुछ करके RT/PH करके कुछ माइनस किए थे, तो उसकी जो इक्वेशन वैल्यू सॉल्व करने पर आई थी, जो फाइनल हमने लिखा था ए वैल्यू आई थी ना। ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हमने पूरा फाइनल वैल्यू पूछ रहे हैं इसके, इस इलेक्ट्रोड की। इतना लिखा है कि नहीं ये बताइए, पहले देख कर बताइए। ये इतना लिखा है ना। जी सर वही है यही लिखा है ना, 0.241। यानी कैलोमल इलेक्ट्रोड का फाइनल यही आपका निकलेगा, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा जल्दी लिखिए, जिससे आज ये खत्म हो जाए, ठीक है। और खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। आधे घंटे का 15-20 मिनट लगे, बस केवल लिखने में समय लगे, बाकी समझाते में तुरंत हो जाएगा। लिखिए इसके अंदर, द सोल्यूशन हुज
द solution whose pH is to be determined is the solution whose pH is to be determined is placed in a beaker having hydrogen electrode। इसकी बात कर रहे हैं। इसके इसके तो आपको जान लीजिए रेडीमेड आपको मिल गया है। एक प्रकार से यही है कि आपको ये रेडीमेड मिल गया है, रेडीमेड मिल गया, बस इसको जो है आपको जो भी अब निकालना है तो आपको रेडीमेड मिल गया, तो इसकी सहायता से आपको मिल गया। अब बताइए इसमें कुछ आपको वैल्यू करना होगा, इसका निकालना होगा ये चीज आप केवल याद होना चाहिए, बस आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर लीजिए भाई। कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है तो वो क्या होता है 0.2415 वोल्ट होता है। आपने रेडीमेड आपने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, जो सिंगल इलेक्ट्रोड जब पढ़ रहे थे तब उस दौरान इसकी वैल्यू जानते हो। रेडीमेड पार्ट इसका यूज करना है, अब इसी में मेहनत करनी हो। ठीक है, अब लिखिए द सोल्यूशन व्हिच पीएच इज टू बी डिटरमाइंड इज प्लेस्ड इन अ बीकर हैविंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फुल स्टॉप। द सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। द सेल में बी represented as follows। कैसे? अब अच्छा ये बताइए, अब मान लीजिए हाँ इस तरह से आप दोनों का क्या करते हैं, सेल का लिखते हैं। इधर पीटी है H2 से H2 है 1 ATM है, ये जाएगा H प्लस साइड। फिर और इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी एक्टिविटी हम क्या दे रहे हैं, अननोन है। क्या अननोन है, इसी को नोन करना है। इधर साल्ट ब्रिज हो गया और जानते हो, और उसका जो जब लिखोगे Hg2Cl2, अब यहां कर दीजिए थोड़ा साल्ट ब्रिज में जो लिखे हो यहां लिख दीजिए सेचुरेटेड KCl सोल्यूशन। ठीक, फिर इसके बाद कॉमा लगा कर Hg2Cl2 से Cl माइनस, ये आपका क्या है, इतना क्या है आपका, यहाँ पीटी लिख दीजिएगा पीटी। ठीक है, पीटी। तो आपका जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना दोनों साइड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक, एक ग्लास ट्यूब हो गया, यहाँ एक ग्लास ट्यूब भी है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए दोनों तरफ प्लेटिनम प्लेटिनम यूज हुआ। और प्लेटिनम क्यों यूज होता है, बस वही है कि रिएक्टिविटी इनके सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, बस स्टेबल होता है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये आपका कैलोमल, इतना तो ध्यान में आ गए, एक कौन सा इलेक्ट्रोड है भाई, कैलोमल इलेक्ट्रोड वाला है ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इसकी तो इसका मतलब ए राइट किस साइड है, राइट साइड है। ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड का ई की वैल्यू, इस सेल की वैल्यू जो है वो अननोन है, लेकिन इस लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, अननोन है। वही उसका टर्म निकालेंगे तो वहां ए एक्टिविटी ऑफ H प्लस निकलेगा। अब हमें वर्क क्या करना है, अब आप लिखिए एक बार। अब लिखिए जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग देगा उसके बारे में लिखा रहे हैं, थोड़ा फास्ट करिए। इसके बाद लिखिए EMF ऑफ दिस सेल इज मेजर्ड बाई, EMF ऑफ दिस सेल इज मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर। जो आपकी इस सेल की वैल्यू आएगी, इस सेल की, दोनों सेल की, वो क्या होगी, मेजर्ड बाई, किसके द्वारा मेजर्ड किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। एंड इट इज गिवन बाई, लिखिए इस सेल इक्वल टू, जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा, इस सेल इक्वल टू इराइट माइनस इलेक्ट, इराइट माइनस इलेक्ट, या इस तरह से भी कर सकते हो, इराइट साइड इलेक्ट्रो क्या है, कैलोमल दैट इज Cl माइनस माइनस ई। अब ये बताइए आप कि इस तरफ होगा ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन। अब रिडक्शन हमेशा इराइट माइनस इलेक्ट जो होता है रिडक्शन ही होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन वाला लिखना है H प्लस से H2 जो होगा। ठीक है, H2 जो होगा वही लिखोगे। यहां तक सभी को समझ में आ गया। और ये आपका इसे ये होगा जो आपका पोटेंशियोमीटर रीडिंग, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। बताइए ये चीज यहां तक समझ में आया सभी को, इक्वेशन 1 तक कैसे करना है। जी
चलिए फिर अब क्या करना है, अब आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड का तो इसकी वैल्यू टोटल दे चुकी है, हमें केवल इस पर वर्क करना है। और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है थोड़ा बता सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसकी क्या होगी बताइए। 0.059 log H प्लस। हाँ जीरो माइनस में रहेगा ना, माइनस में सॉरी पॉजिटिव में रहेगा, क्यों आप चेंज कर दोगे, ठीक है चलिए सही कह रहे हो। इसका मतलब इसकी केवल स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ रहे हैं, एसआरपी ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो पूछ रहे हैं वो जीरो होगी बस ना। अब देखिए जो भी चेंज आएगा इसके इस सेल में कंसंट्रेशन की वजह से आएगा, तो उसके टर्म अभी नेक्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसकी जो ए एक्टिविटी है 1 के बराबर नहीं है, बस इसी इक्वेशन आप 1 मानिए। अब इसके अंदर लिखिए EHG2Cl2, अब इसके बाद इक्वेशन 1 के बाद ए लिखिए Cl2, यहाँ Cl2 है, यहाँ कहीं अगर Cl2 नहीं लिख दीजिएगा, Cl माइनस इक्वल टू 0.2415 वोल्ट, यहाँ क्या करिए 15 वोल्ट। इसके बाद लिखिए बिकाज बाद लिखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यहाँ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कर दीजिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रोड आप मान लीजिए। यहाँ लिखिए कि ये चीज लिखने के बाद बिकॉज कैलोमल इलेक्ट्रोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड इज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बताइए यहां तक सभी को समझ में आ गया, यानी कि आपको इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, इतनी, अब वर्क आपको इतना करना है। अब ये वर्क, इसके लिए वर्क करने के लिए अब ये बताइए ये किस तरफ है, कैथोड पर है कि एनोड पर, एनोड पे। एनोड पर। तो एनोड पर होगा तो इस सेल में क्या होगा, रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो यहां लिखिए एट एनोड हाफ H2 से जाएगा H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बताइए ये चीज लिखेंगे कि नहीं। अब इसमें क्या करना, और इसकी एक्टिविटी जो है अननोन है। अब लिखिए क्या, अब नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई, नेक्स्ट इक्वेशन क्या करोगे, अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। अभी यहां तक लिख चुके हो आप सब ना, यहां तक भाई लिख चुके हो आप सब, सभी लोगों से पूछ रहे हैं भाई, थोड़ा रिस्पांस दे दिया करिए, थोड़ा फास्ट हम भी करवा दें। यस सर लिख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया तो हमें बार बार पीछे जाके मुड़कर, जब तक हम पीछे मुड़कर जाएंगे तब तक यहाँ आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कल से जो है परसों से माइक भी मंगवा लिए हैं, तो माइक जब लगा लेंगे तो फिर पीछे मुड़कर जाएंगे तो फिर यही है जाल में फंसेंगे, फिर यही गिरेंगे उड़ेंगे, फिर आप सब बोलिएगा वह। तो माइक रहेगा, वायर के इधर उधर जा ही नहीं पाएंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा फिर कल या परसों से। इसलिए आदत बना लीजिए, 1 या 2 दिन आओ, ये समय है। नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करिए फिर। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है, तो क्या ये क्या EH2 से H प्लस जा रहा है, तो उस दौरान यहाँ से करिए, थोड़ा छोटा करते हैं, EH2 से H प्लस जा रहा है इक्वल टू E नॉट, यहाँ H2 से H प्लस करिए, फिर माइनस RT/F। अब आगे आप सब कर भी सकते हो, एक्टिविटी ऑफ H, और ये आपका 1 ATM है, तो यहाँ क्या करोगे अपान PH2 हम लिख देते हैं पूरा सीक्वेंस में, जिससे आप सबकी गलतियां ना हो। तो यहाँ अगर, और थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, पिछली वाली जो इक्वेशन हम बनाए थे P हाफ की पावर 1/2 अगर ना लिखे ना तो वहां कर लीजिएगा, तो शायद ध्यान में ना आया हो, इसलिए ठीक है। अब इसे चेंज कर लीजिए, माइनस EH प्लस से H2, यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने रिडक्शन में चेंज कर दिया, तो जब रिडक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी रिडक्शन में चेंज कर दीजिए H प्लस से H2, ठीक, ये भी रिडक्शन में हो गया, माइनस RT/F ln AH प्लस
और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, चूंकि pH2 इक्वल टू 1 atm है। ठीक, फिर देखिए अब इसकी वैल्यू 0 होती है तो रख दीजिए P। अब आगे आप सब कैलकुलेशन कर सकते हो क्या चीज करना है। तो ये टर्म टोटल 0 हो जाएगा, 0 माइनस RT बाई एफ एल एन। अब एक्टिविटी को हम कर दे रहे हैं कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है, हम कर दे रहे हैं AH प्लस, आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और E नॉट EH प्लस से H2 जब जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, वो चीज यहां बगल में लिख दीजिएगा। फिर देखिए ए नेगेटिव कैंसिल, यही तो होगा। यही तो होगा ना भाई, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, हाँ गुड। चलिए निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दिए, फिर होगा क्या, EH प्लस से फिर H2 इक्वल टू RT बाई एफ ELN EH प्लस। आप लॉग में चेंज कर दीजिए, EH प्लस से केवल आप कैलकुलेशन है और 0.230, यहाँ क्या करिए 2.303 RT बाई एफ लॉग H प्लस। बताइए ऊपर रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख चुके होंगे तो रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखिए यहाँ, अब इसकी वैल्यू एक क्या है, ये राइट साइड आ गई ना, ये लेफ्ट साइड है कि नहीं, ये वैल्यू हम कह सकते हैं ये लेफ्ट की वैल्यू आ गई कि नहीं है, बताइए आप। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, जो आपकी यहाँ ए वाला वैल्यू आई थी ना, उसे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए, सॉरी ये थर्ड है। और इसकी जो वैल्यू जहां हम लिखे थे EHG वाली, शायद हम दो इक्वेशन नंबर 2 लिखे हैं ना, ये नहीं लिखे हैं, इसे इक्वेशन 2 कर लीजिएगा। फिर देखिए अब लिखिए क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, एंड सेकेंड को इसको लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, सेकेंड इसको लिख लीजिएगा, एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ई सेल इक्वल टू EHG 2Cl2 से Cl माइनस माइनस EH प्लस से H2। तो दोनों की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, 0.2415 माइनस इसकी वैल्यू क्या आई है 2.3, और इसे लाइव में चेंज अभी कर भी सकते हो, अभी कर देंगे। अब RT बाई, और कुछ लोग क्लास छोड़ चले भी गए होंगे, जान रहे हैं ना, अब हो जाएगा, ये चीज हुआ, चले गए हैं ना कुछ लोग, जाने दीजिए, जाने वालों को कौन रोक सकता है। चलिए कोई नहीं गए हैं, चलिए लास्ट तक जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, ठीक है। अब करिए क्या काम, अब आप क्या करिए, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, इस तरफ क्या करिए, इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, इससे ट्रांसफर इस तरफ करोगे तो क्या आएगा, ई सेल माइनस 0.2415 इक्वल टू, ये माइनस है, इधर देखिए ये कितना है, आप एक काम करिए, पहले ट्रांसफर ना करके आप ऐसा करिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस, पहले आप चेंज कर लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, ई सेल इक्वल टू 0.2415 इंटू, सॉरी माइनस, यहाँ आई 25 डिग्री सेल्सियस 0.0591 log EH प्लस, इस तरह से कर सकते हो। फिर आगे देखिए, अब इसे इस तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, इसके इस तरफ, इस सेल माइनस 0.2415 इक्वल टू माइनस, आप यहाँ कर दीजिए 0.0591, यहाँ करके ब्रैकेट में माइनस log EH प्लस कर दीजिए, ठीक। अब आगे तो हो ही जाएगा बाकी, ठीक। अब यहां से ध्यान से देखिए, इसे आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, ई सेल माइनस 0.2415 अपान 0.25
0.591 इक्वल टू, यहां लिख सकते हो pH ए इक्वल टू इसके आ गया। और देखिए अब pH बराबर होता क्या है वो भी लिख दीजिए, क्योंकि pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन H प्लस। बताइए, तो अब अगर इस सोल्यूशन का pH निकालना है, केवल और केवल पोटेंशियोमीटर अपनी रीडिंग दे दे तो इसका pH निकल जाएगा कि नहीं, जो आपका सोल्यूशन है। अगर pH निकल जाएगा एक्टिविटी भी निकाल लोगे। बताइए निकाल लोगे कि नहीं? सेम उसी तरह है ना जिस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किए थे। बताइए। जी सर। ठीक है, तो ये अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया? बताइए, ये अच्छे जी से आप सभी को समझ में आ गया? तो यहां लिख लीजिएगा ईसेल जो है रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, यहां लिख लीजिएगा नीचे कि रीडिंग ऑफ, यहां लिखिए ईसेल इक्वल टू रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, रीडिंग ऑफ ईसेल जो आपकी रहेगी रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर कर दीजिए ना, अपने समझने के लिए कर दीजिए पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ई सेल कभी कभी आपको दिमाग में कंफ्यूज कर सकता है, ई सेल किसका है, इसका है कि इसका है। आपको याद रखना है कि ई सेल जो होगा वो पोटेंशियोमीटर है। अब क्या है, दोनों सोल्यूशन इस तरह से रहेंगे। कैलोमल इलेक्ट्रोड को आपको ग्रुप में देखे होंगे, पेन की तरह है ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड पेन की तरह है। हम एक ग्रुप में एक बार शेयर किए थे, अभी हम फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड को देखिएगा, वो पेन की तरह रहता है, केवल उसमें से साल्ट ब्रिज है तो उसमें से साल्ट ब्रिज को ऐड जोड़ते हैं। इसे जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, जो अननोन सोल्यूशन आता है उसका पीएच निकालेंगे। अब देखिए इसका पीएच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल और केवल, बाकी सब नोन है ना, केवल इसे चाहिए, केवल पोटेंशियोमीटर की रीडिंग चाहिए। पोटेंशियोमीटर इस सोल्यूशन को मेजर करके केवल रीडिंग दे दे, रीडिंग देगा तो अब आपका तब आपका पीएच निकल जाएगा। ठीक है, जितना आप सोल्यूशन डालोगे वो मालूम नहीं रहेगा, लेकिन जब सोल्यूशन निकाल डालोगे तो यहाँ करंट फ्लो होगी। करंट जब फ्लो होगी तो पोटेंशियोमीटर कुछ ना कुछ इसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ रीडिंग देगा। जो रीडिंग देगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी इस कंसंट्रेशन जो यहाँ आपका सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का पीएच निकाल लेंगे। अगर पीएच निकाल ले गए तो कंसंट्रेशन निकालोगे, तो जब कंसंट्रेशन निकालोगे तो एक्टिविटी अपने आप निकलेगी। एक्टिविटी मतलब ही क्या है कि आपका कंसंट्रेशन निकालना है या पीएच निकालना है। ठीक, सभी को यहां तक समझ में आ गया? बताइए। जी सर। तो और सभी लोग अब क्या करिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट और बचा है। एक कंसेप्ट मतलब क्या है कि आपका आगे एक कंसेप्ट और है। कौन सा कंसेप्ट, रुकिए बताए। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट करके है। एक ही बात गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में ज्यादा नहीं है। एक सिलेबस में क्या है, क्या कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस ना, तो उस वही दो कंसेप्ट बचा है। बाकी अनसॉल्व का जो भी क्वेश्चन आपसे हो जाए अनसॉल्व सॉल्व करिए। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस कराने के बाद उसके नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, आप सबको लगभग जहां कोशिश करेंगे कि आप सभी का आज जो भी दिन होगा सैटरडे तक कोशिश करेंगे ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए। सैटरडे के नहीं खत्म हो पाएगा मंडे तक तो खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तो इसीलिए करें, तो अगर मंडे को खत्म होगा संडे तक आप सब पूरा आंसर इससे लगा लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन है इससे आंसर साथ इसी दौरान आंसर भी सॉल्व हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन पूछ भी लीजिएगा, आंसर सॉल्व करते रहिए। संडे को करेंगे या तो जीओसी सीरीज स्टार्ट की है वो स्टार्ट कर देंगे, और आप सभी का जो है उसके जस्ट बाद उस दिन या क्लास में ही आपका क्वेश्चन को करवा देंगे, जिसको जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। एक बार आने से पहले, एक बार जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो हम कहते हैं केमिस्ट्री आपको रटना नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।